प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और आज के पवित्र दिन एक और बार विशेष तौर पे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप लोग के सामने आने के लिए परमेश्वर ने जिंदगी में ये जो सौभाग्य दिया है, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। विशेष तौर पे भाई शामुएल के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे उनके ग्रुप में इस प्रकार प्रचार करने के लिए आमंत्रित किया। पूर्णोदया उस चैनल के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम पास्टर जॉबिन्सन है और मैं उत्तर भारत में लुधियाना में रहकर एक कलीसिया की पासबानी करता हूँ, परमेश्वर की सेवकाई में हूँ। और आज के इस समय आप लोग के साथ प्रभु के वचन के द्वारा होने के लिए परमेश्वर ने ये जो अवसर दिया है, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। मैं आज के छोटे से ध्यान के लिए आपके मनों को मैं लेकर आना चाहूँगा पाप के बारे में। हमने पाप के बारे में सुना होगा कि ये पाप है, वो पाप है, लेकिन बाइबल हमें पाप के बारे में क्या सिखाती है और किन बातों को हम पाप की लिस्ट में या कैटेगरी में देख सकते हैं और कैसे हम उन पापों से बच सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको वचन में से सिखाना चाहूँगा। वचन में जाने से पहले आइए हम प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रिय पिता परमेश्वर, इस समय इस संदेश को सुनने वाले समस्त प्रिय और अजीजों के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता, विशेष तौर पर इस चैनल के माध्यम से तेरे सुसमाचार को सुनने वाले प्रिय मित्रों के लिए हम दुआ करते हैं। प्रभु जी, सबके ऊपर तेरी दया होने दे, तेरी करुणा होने दे। हम आपसे प्रार्थना करते हैं इस चैनल को तू आशीष दे मेरे पिता, सबको तू आशीष दे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से हमें दुआ मांगते हैं, आमीन। मैं आपके ध्यान को लेकर आना चाहूंगा नीति वचन की पुस्तक 10वां अध्याय उसके 19वें वचन में लिखा है, इन द मल्टीट्यूड ऑफ वर्ड्स देयर वांटेड not sin, but he that refraineth his lips is wise। अभी पाप क्या है और कैसे हो सकता है उसके बारे में हम पाप के बारे में जानते हैं। मद्यपान एक पाप है, व्यभिचार एक पाप है, चोरी एक पाप है, झूठ बोलना एक पाप है, लेकिन उसके अलावा भी पाप के कई सारे मायनों के बारे में बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। और उसी में से एक के बारे में हमने पढ़ा है, लिखा है बहुत ज्यादा बोलने से पाप भी बढ़ता है, लेकिन जो अपने जबान पर लगाम लगाए रखता है वो वाइज मैन है, वो बुद्धिमान आदमी है। अब लिखा है मल्टीट्यूड ऑफ वर्ड्स देयर वांटेड नॉट सीन। ज्यादा बातचीत होती है तो ज्यादा पाप होते हैं। आप ही देख लीजिए, जब आप किसी के साथ बात करते हैं, बातचीत करते हैं, या जब आप किसी से कुछ ज्यादा समय के लिए बात करते हैं, आपके बातचीत करने का तरीका क्या है? हम जनरली हाय हेलो करके शुरू करते हैं, बढ़िया बातों को हम बोलते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारी बातचीत का जो लेवल है, जो स्तर है, वो धीरे धीरे चेंज होता जाता है। अच्छी बातें करने के साथ साथ धीरे धीरे आप फिर बुराई करना शुरू कर देते हैं। किसी ने क्या कहा, उसने ऐसा बोला, उसने इस प्रकार कहा, या उसके कहने का मतलब क्या था, या हम किसी न किसी की बुराई में या निंदा में हम उलझते ही जाते हैं। इसलिए बाइबल बहुत पहले से क्लियरली बोला है, बहुत ज्यादा बोलने से पाप भी बढ़ता है। अभी आप हंसी मजाक का तरीका देख लो, टीवी पर आपको हजारों चैनल मिलेंगे जहाँ पे कॉमेडी आता है और आप भी हंसी मजाक करना पसंद करते होंगे, लेकिन धीरे धीरे उस कॉमेडी का लेवल बदलता जाता है। अगर आप टीवी की कॉमेडीज देख रहे हैं, धीरे धीरे उनका जो कॉमेडी है उसका लेवल बदल कर एक अलग ही लेवल में जाता है, जहां पर एक दूसरे की निंदाएं शुरू हो जाती है, ऐसी बातें भी करना शुरू करते हैं जो भक्तों के लिए उचित नहीं है और सामान्य ज्ञान वाले व्यक्ति के लिए उचित नहीं है। ऐसी बातें भी वहां पर होने लगती हैं। हम भी हंसी मजाक करते, कई बार दूसरों को नुकसान पहुंचा देते, किसी की भावनाओं को हम हर्ट कर जाते। मेरे भाइयों बहनों, बाइबल ने बहुत पहले इस बारे में हमें चेतावनी दिया है कि ऐसी बातों से बचे रहना है, इसके अंदर पाप छुपा हुआ है। आप बोलेंगे ज्यादा बात करना, हंसी मजाक तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, हंसना खेलना कूदना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन मेरे भाइयों बहनों पाप उसके अंदर होता है। आप मैं कहीं और ज्यादा दूर लेके नहीं चाहता, अपनी जिंदगी में ही देख लीजिए, बातों बातों में हमने कितने लोगों की भावनाओं का आहत किया होगा, कितने लोगों की भावनाओं को हमने ठेस पहुंचाई होगी। हालेलुया। और फिर इसलिए बोलते हैं वेन टॉक, सबसे पहला बिंदु वेन टॉक, व्यर्थ की बातें पाप को उपजाती हैं। नंबर 2, कंटेम्प्ट फॉर अदर्स, मैं आपको उसके बारे में समझाऊंगा। लिखा है नीति वचन 14वां अध्याय उसके 21वां वचन, ही दैट despiseth his neighbor sinneth, but he that hath mercy on the poor happy is he।
लिखा है जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता है वो भी पाप करता है, और जो गरीबों पर तरस खाता है वो भाग्यशाली है, वो सुखी व्यक्ति है। अपने पड़ोसी को तुच्छ जानना, अभी आप सोचेंगे आपके घर के बाजू में रहने वाले के बारे में बात कर रहा हूं, नहीं, हाँ वो भी आपका पड़ोसी ही है, आपको उसकी भी देखभाल करनी है, करनी तो है ही। अगर वो किसी मुश्किल में है आपको उसकी सहायता करनी है, अगर वो किसी परेशानी में है आपको उसकी मदद करनी है, अगर किसी बड़ी समस्या में वो है आपको उसको छुड़ाने के लिए जाना है, उसकी मदद करने के लिए आपको जाना है, जरूरी है। लेकिन वचन इस प्रकार बोलता है अगर तू किसी पे तरस खाता है, तेरे अंदर किसी पे तरस खाने की भावना है, तो तू भाग्यशाली है, तू धन्य है, तू सुखी है, तू खुश है। तरस खाने का मतलब यह है आपकी कलीसिया में जहां आप जाते हैं, अभी कुछ कलीसिया बंद है, ऑनलाइन में आप जुड़ते होंगे, लेकिन इतनी सारी परिस्थितियां दुनिया में चल रही हैं, उन परिस्थितियों के बीच में क्या आपने कभी अपने सह विश्वासी की हालातों को जानने का कोशिश किया है? क्या आपने उसकी परिस्थितियों को समझने का कोशिश किया है? क्या आपने उसकी सहायता करने के लिए, उसकी मदद करने के लिए हाथ बढ़ाने का कोशिश किया है? अगर आपने किया है, आप एक अच्छे पड़ोसी हैं, आप एक अच्छे विश्वासी हैं। लेकिन अगर आप नहीं कर पाए हैं, आपने पाप किया है। आप बोल रहे पास्टर जी क्या ये पाप है? पाप है। तू मदद करना जानता है और मदद नहीं करता, तू पाप करता है। यीशु मसीह की सेवकाई को आप पूरे बाइबल में देखिए, किसी भी जरूरतमंद को, चाहे वो किसी भी कास्ट का क्यों न हो, प्रभु ने उसकी मदद की है। सामरी स्त्री की परमेश्वर ने सहायता की। अन्य जाति स्त्री अपनी बेटी के इलाज के लिए आई, चंगाई मांगने के लिए आई, प्रभु ने उसे चंगाई दिया। भले ही मेज की रोटी उठा के कुत्तों को देना उचित नहीं है बोला, लेकिन खाली हाथ नहीं। तो वो यीशु मसीह का स्वभाव क्या आपके अंदर आया है? क्या आपने किसी की मदद करने की कोशिश किया है? ये लॉकडाउन चला 3-4 महीने, आपने कितने लोगों का मदद किया? या कितने लोगों से आपने ये पूछा कि भाई तेरे घर में सब ठीक ठाक है? अगर नहीं किया है, आपने पाप ही किया है, क्योंकि ये वो समय था जब आप उस व्यक्ति की सहायता कर सकते थे, जब आप उस व्यक्ति की मदद कर सकते थे, जब आप उस व्यक्ति के लिए खड़े हो सकते थे। तो गलत बातें, व्यर्थ की बातें पाप है। कंटेम्प्ट फॉर अदर्स, दूसरों को तुच्छ जानना पाप है, उसकी मदद नहीं करना पाप है। तीसरा, फूलिश थॉट्स, मूर्खतापूर्ण विचार, ये भी पाप है। कैसे, हम देखेंगे। नीति वचन की पुस्तक 24वां अध्याय 29वां वचन में लिखा है, द थॉट ऑफ फूलिशनेस इज सिन एंड द स्कॉर्नर इज एन अबोमिनेशन टू मेन। मूर्खतापूर्ण विचार करना भी पाप है। मूर्खतापूर्ण विचार, अब आप सोचेंगे मूर्खतापूर्ण विचार, आपने कितने मूर्ख विचार किए होंगे? उदाहरण आप सोच सकते हैं। मुझे कहानी याद आती है, एक बहुत पहले एक भिखारी था, वो भिक्षा मांग मांग के अपना जीवन यापन करता था। वो ज्यादातर आटा मांगता था। उसने आटा मांगते मांगते एक दिन आटे को लाकर वो अपने घर में, एक बहुत बड़ा घड़ा है, उस घड़े के अंदर इकट्ठा करता था। एक दिन उस घड़े के सामने उसका पलंग लगा था, उस पलंग पे वो सो गया। घड़ा उसकी पैर की साइड में, सर दूसरी तरफ, और वो नींद में है। नींद में वो सोचने लगा। एक दिन उसको सपना आया, वो सोचता रहा सपने में, ये आटा मैंने इकट्ठा किया, एक दिन इस आटे को मैं बेचूंगा, उस आटे से मुझे धन मिलेगा, धन से मैं कुछ बकरियां खरीदूंगा,
बकरियों का मैं दूध बेचूंगा, दूध बेच के फिर मैं और बड़ी गायें खरीदूंगा, उसका भी दूध बेचूंगा, उससे घी मक्खन पनीर सब बना के बेचूंगा, मेरे पास धन हो जाएगा। मैं एक घर बनाऊंगा, घर बना के मैं शादी करूंगा, एक अच्छे पंडित की लड़की से मैं शादी करूंगा, और फिर बाल बच्चे होंगे, भरा पूरा घर होगा, बड़ी कोठी होगी, सब कुछ होगा, और वो मेरे लिए खाना बना के लाएगी, मैं खाऊंगा। अगर मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं उसे लात मारूंगा। और नींद में उसने अपनी लात चला दी, लात चलाया, लात जाके सीधे घड़े पे जाके लगा, घड़े का सारा आटा उसके ऊपर आ गया, घड़ा फूटा, उसका सपना टूटा, आटा बिखर गया, उसके सपने बिखर गए। मूर्खतापूर्ण विचार। लोग ऐसे कई सारी कल्पनाएं करते हैं। मेरे भाइयों बहनों, कल्पना करना गलत नहीं है, विचार करना गलत नहीं है, लेकिन आपके विचारों का कोई आधार होना चाहिए। आपके विचार प्रभु में से आने चाहिए, आपकी कल्पनाएं प्रभु की तरफ से आनी चाहिए, आपकी योजनाएं परमेश्वर की तरफ से आनी चाहिए। जब आप इस प्रकार की सोच और विचारों को रखते हैं जो परमेश्वर की तरफ से, तो आप धन्य हैं, आप भाग्यशाली हैं। अन्यथा आप एक अलग ही तरीके के पाप में फंसते जाते हैं। मूर्खतापूर्ण विचार पाप है, वचन सिखा रहा है, मैं नहीं बोल रहा। इन पापों के बारे में आपने कभी सोचा नहीं? हम कितने मूर्खतापूर्ण योजनाएं बनाते हैं, कितने मूर्खतापूर्ण विचार बनाते हैं, कितने मूर्खतापूर्ण कल्पनाएं करते हैं, कितने मूर्खतापूर्ण बातों को करते हैं। हम सोचते हैं सामान्य सामान्य नहीं है, ये आप पाप कर रहे हैं। हालेलुया। कितने लोगों को ये समझ में आ रहा है मैं नहीं जानता, लेकिन वचन हमें सिखाता है हर एक मूर्खतापूर्ण विचार पाप है। अगर आप इस प्रकार के पाप में फंसे, हर एक उस विचारों के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगे कि प्रभु मैंने गलत विचार किए हैं, प्रभु मैंने गलत सोच किए हैं, प्रभु तू मुझे माफ कर, प्रभु तू मुझे क्षमा कर, मुझे तू अपने पवित्र लहू से धो, मेरे विचारों को तू धो। दिल को तो धोना ही धोना है, जिंदगी को धोना ही धोना है प्रभु के लहू में, लेकिन हमारे विचारों को भी प्रभु के लहू में हमें धोना है। हालेलुया। तो हमने सबसे पहले देखा व्यर्थ की बातें पाप उपजाती हैं। कंटेम्प्ट फॉर अदर, दूसरों को तिरस्कृत करना, तुच्छ जानना पाप है। नंबर 3, मूर्खतापूर्ण विचार पाप है। नंबर 4, अनबिलीफ, अविश्वास, ये भी एक पाप है। अनबिलीफ, अविश्वास, ये पाप है। रोमियो की पत्री 14वां अध्याय 23वां वचन, and he that doubteth is damned if he eat, because he eateth not of faith, for whatever is not of faith is sin. जो शक करते हुए खाता है वो पाप करता है, और वो नहीं खाता इसीलिए नहीं खाता क्योंकि उसमें विश्वास नहीं है, और जो कुछ भी विश्वास से बाहर होता है वो पाप है। भोजन के बारे में, अन्य बातों के बारे में लिखा है, मैं उसके बारे में नहीं बोल रहा। मेरे भाइयों बहनों, आप प्रार्थना करते हैं और वचन के आधार पे जब आप प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं, तो आपको ये विश्वास करना है कि आपको मिल गया। लेकिन अगर आप विश्वास के द्वारा नहीं करते हैं तो आप पाप करते हैं। शॉक लग रहा होगा आपको, ये क्या नई शिक्षा है? नई शिक्षा नहीं है, बाइबल में इसके बारे में बहुत सारी आयतें हैं, मैं उन सारे आयतों में लेके नहीं जा रहा। अगर आप विश्वास नहीं करते, विश्वास के द्वारा नहीं जीते, विश्वास में के कार्य नहीं करते, आप पाप करते हैं। आपने चंगाई के लिए प्रार्थना किया है, आपको विश्वास में प्रार्थना करना है। आप किसी विषय के छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आपको विश्वास से प्रार्थना करना है कि आपके लिए वो हो गया। आप अपने भविष्य के बारे में दुआएं करते हैं, विश्वास करना है कि आपको मिल गया है। हालेलुया। अगर आप अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, विश्वास करना है कि आपको मिल गया है। विश्वास नहीं करते हैं, यह आपके लिए पाप माना जाता है। वचन बोलता है
Whatsoever is not of faith is sin. जो कुछ भी बातें विश्वास के द्वारा नहीं होती वो पाप के द्वारा होती है। और क्या आप पाप में फंसना चाहते हैं? अब आप मुझे ये बताइए कितनी प्रार्थनाएं आपने की और कितनी प्रार्थनाएं विश्वास से किया है और कितनी प्रार्थनाएं आपने ऐसे ही कर दिया, क्योंकि आपको रटा रटाया है प्रार्थना, दुआएं रटी हुई है। प्रार्थना करने को बोलो, जैसे जल को उंडेला जाता है, आपकी प्रार्थनाएं मुंह से उंडेलती जाती है। आपको सोचना नहीं है आमीन कब बोलना है, जबान अपने आप आमीन बोल देता है। ऐसी प्रार्थनाएं परमेश्वर नहीं सुनता है, क्योंकि उसके अंदर विश्वास का कोई परिमाण नहीं है, उसमें विश्वास की कोई बातें ही नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, जब भी आप दुआ करें, प्रार्थना करें, विश्वास से दुआ प्रार्थना करें। जब भी आप वचन का अध्ययन करें, विश्वास के द्वारा वचन का अध्ययन करें। जब भी आप किसी के लिए प्रार्थना करें, विश्वास के द्वारा प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा और परमेश्वर अपने कार्य को करेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते, वह आपके लिए पाप माना जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं समझ रहा हूं, आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमने देखा व्यर्थ की बात पाप है, दूसरे को तुच्छ जानना पाप है, मूर्खतापूर्ण विचार पाप है, अविश्वास पाप है, पांचवा है नेग्लेक्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी इज अ सिन। अवसरों को तुच्छ जानना भी पाप है। Therefore to him, जेम्स याकूब की पत्री 4 अध्याय 17 वचन लिखा है, Therefore to him that knoweth to do good and doeth it not, to him it is sin। अगर किसी को पता है अच्छा कार्य करना है, भला कार्य करना है, और अगर वो उसे नहीं करता है तो वो पाप है। आपकी कलीसिया में एक व्यक्ति के घर में खाने के लिए भोजन नहीं है इस लॉकडाउन के दौरान, आपको पता है उसके घर में अन्न नहीं है, आपके पास पूरी व्यवस्था है और आप उसकी कोई सहायता नहीं करते, मदद नहीं करते, आप पाप करते हैं। बोलो हालेलुया। कोई बीमार है आपकी कलीसिया में, आप उसके लिए प्रार्थना नहीं करते हैं, आप पाप करते हैं। आपको पता है आपको उसके लिए दुआ करनी है। हालेलुया। ये सब पाप की कैटेगरी में है मेरे प्रिय भाइयों बंधुओं। इसलिए जब भी आपको अवसर मिलता है किसी की मदद करने का, कीजिए। आपको मौका ढूंढना है, मुझे कहां किसकी मदद करनी है, किसी के बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने घर की आवश्यकताओं को समय समय पे पूरा करना जानते हैं, ऐसे में आपके सहविश्वासी, आपके साथ आराधना करने वाले व्यक्ति, आपके प्रभु के दास, कलीसिया, इसकी जो भी आवश्यकताएं आपको नजर आती है उसको पूरा करने की जिम्मेदारी आपकी है। आपके पास आके ये बोलने और बताने की जरूरत नहीं है कि आप मेरे लिए ये करो, आप यहाँ सहायता करो, आप यहाँ सहायता करो, वहां मदद करो, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। आपको अपने आप ये काम करना ही है। अगर आपको अच्छे काम करना मालूम है और अगर आप उसे नहीं करते हैं, आप पाप करते हैं। आपको पाप नहीं करना। इसलिए मदद करने के अवसरों को ढूंढे, दूसरों की मदद करने के मौकों को ढूंढे, दूसरों की सहायता करने के लिए कदमों को आगे बढ़ाएं। मांगे, परमेश्वर से पूछे कि आज मैं किसकी सहायता करूं, आज मैं किसकी मदद करूं। बोलिए परमेश्वर से। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर आपकी सहायता करेगा दूसरे की मदद करने के लिए। प्रभु आपको दिखाएगा आपकी मदद की किसको आवश्यकता है। प्रभु आपको दिखाएगा आपकी सहायता की किसको आवश्यकता है। प्रभु आपके मन में प्रेरणा देगा कि आपको जाकर किसकी मदद करनी है। और जब आपको पता चल जाए, जाके सहायता जरूर करना। हालेलुया। वो पाप नहीं होएगा, फिर वो आपके लिए गुणों में गिना जाएगा। आपको लिए स्वर्गलोक में बड़ा प्रतिफल, न केवल स्वर्गलोक में लेकिन इस धरती की जिंदगी में जब तक परमेश्वर ने जान रखी है, प्रभु आपकी सहायता करेगा।
हालेलुया। इसलिए मिले हुए अवसर को तुच्छ न जाने, मौकों को तुच्छ न जाने। जहां किसी की मदद करने का अवसर मिलता है, आप जाइए, आप उसकी मदद कीजिए। अगला, ट्रांसग्रेशन ऑफ लॉ, व्यवस्था का उल्लंघन पाप है। पहला यूहन्ना 3:4 Whosoever committeth sin transgresseth also the law, for sin is the transgression of the law. अभी आप बोलेंगे हम तो लॉ के अनुसार नहीं चलते हैं। जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का उल्लंघन करता है, और जो कोई व्यवस्था का उल्लंघन करता है वही पाप है। आप बोलेंगे व्यवस्था खत्म, यीशु मसीह ने व्यवस्था को खत्म कर दिया, जरूर सही है, लेकिन नए नियम में आने पर परमेश्वर ने हमें और भी ज्यादा नियमों को दिया है। अगर आप उन नियमों को, कानूनों को नहीं मानते हैं, आप उसके अनुसार जीवन नहीं जीते हैं, आप पाप करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, आप प्रार्थना नहीं करते, आप पाप करते हैं। आप वचन का ध्यान नहीं करते, आप एक तरीके से पाप में जिंदगी जी रहे हैं। आपके अंदर दूसरों की मदद करने की कोई भावना नहीं, आप पाप करते हैं। आपको पता है किसकी सहायता करनी है, किसके साथ खड़ा होना, आप नहीं खड़े होते, आप मदद नहीं करते, आप पाप करते हैं। आप फालतू की योजनाएं बनाते हैं, आप पाप करते हैं। आप व्यर्थ की बातें बोलते हैं, आप पाप करते हैं। तो हमसे जो भी होता है, हम जानते हैं सही करना है, अगर हम नहीं करते हम पाप करते हैं। और हर एक पाप परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन है। वचन में इस प्रकार लिखा, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। क्या आप अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करते हैं? अपने समान प्रेम का क्या मतलब हुआ? तुम्हारा पड़ोसी के घर में रात को चूल्हा नहीं जला है, खाना बनाने के लिए कुछ नहीं है, आप घर में बहुत बढ़िया खाना पीना कर रहे हैं और आपका पड़ोसी उधर भूखा बैठा है, और फिर आप चर्च में जाके हालेलुया स्तोत्रम बोलते हैं, कोई प्रतिफल नहीं मिलने वाला है। जाके सबसे पहले अपने पड़ोसी की आप सहायता करें, उसके लिए व्यवस्था करें, उसकी मदद करें, आपके लिए स्वर्ग में प्रतिफल है। आपकी प्रार्थना स्वीकार होगी, आपकी दुआएं स्वीकार होंगी, आपकी विनतियां स्वीकार होंगी, क्योंकि आपने उसकी मदद की है। यीशु ने बोला, मैं भूखा था, तुमने भोजन नहीं दिया, मैं प्यासा था, तुमने पानी नहीं पिलाया, मैं नंगा था, तुमने कपड़े नहीं दिए। उन्होंने पूछा, कब प्रभु, कब हमने तुझे ऐसा पाया? जिन्होंने किया उन्होंने पूछा, कब प्रभु हमने ऐसा तेरे साथ किया? जो कुछ भी तुमने छोटे से छोटे दीन और दरिद्रों के साथ किया, वो तुमने मेरे साथ किया। हालेलुया। अगर तुमने किसी गरीब को, प्यासे को 1 गिलास पानी पिलाया है, तुमने परमेश्वर को 1 गिलास पानी पिलाया है। किसी को तन ढकने के लिए वस्त्र तुमने दिया है, तुमने परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए किया है। किसी भूखे के लिए भोजन की व्यवस्था की है, तुमने ऊपर वाले के लिए, प्रभु के लिए, यीशु मसीह के लिए तुमने व्यवस्था की। प्रभु बोलता है, आओ विश्राम में प्रवेश करो, और जिन्होंने नहीं किया, प्रभु बोलता है उसको अनंत काल की आग में डाल दो। तो भाइयों बहनों, डिफरेंस कहां आता है? डिफरेंस ये आता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। कभी अपने पड़ोसी के घर में जाओ, देखो क्या होता है उधर। कुछ गिफ्ट खरीद के जाओ उसके घर में, खाली हाथ मत जाओ। हालेलुया। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा ये बात। हालेलुया। आखिरी बिंदु की ओर मैं आपके ध्यान को लेकर आना चाहूंगा। लिखा, ऑल अनराइचियसनेस, सारी अधार्मिकता पाप है। All unrighteousness is sin, and there is a sin not unto death. पहला यूहन्ना 5:17। जितनी भी अधार्मिकताएं हैं, अराजकताएं हैं, वो पाप है। समझ में आ रहा होगा?
जितनी भी अधार्मिकताएं, अराजकताएं हैं, वो सब एक पाप है। अधार्मिकता, आप परमेश्वर के वचन को नहीं मानते हैं, अधार्मिकता है। उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते, अधार्मिकता है। उसके वचन के अनुसार जीने के लिए जीवन नहीं रखते, अधार्मिकता है, पाप है। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इन दिनों में इस वचन के आधार पे जीने के लिए अपने आप को आप लगाइए, परमेश्वर की अनुग्रह को आप अपनी जिंदगी में देखने पाओगे। तो अभी हमने कुछ 6 बिंदुओं को देखा। व्यर्थ बातें पाप है, दूसरों को तुच्छ जानना पाप है, मूर्खतापूर्ण विचार पाप है, अविश्वास पाप है, अवसरों को तुच्छ जानना पाप है, व्यवस्था को न मानना पाप है, और अधार्मिकता पाप है। और हर एक विश्वासी, मैं कहता हूं हर एक विश्वासी जाने अनजाने में इन पापों में उलझता है। हर संडे चर्च जाता होगा, हर प्रार्थनाएं वो अटेंड करता होगा, लेकिन इन 7 बातों के अंदर वो अपने आप को उलझाता है। कहीं आप इस कैटेगरी पे तो नहीं आ रहे, कहीं आप इस प्रकार के पापों में तो नहीं आ रहे। प्रार्थना करो परमेश्वर से कि हमें इन पापों से हमारा परमेश्वर बचाए रखे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर भला है और हमें माफ करने के लिए तैयार है। इन दिनों में इस प्रकार से पापों से बचे रहने के लिए परमेश्वर आपकी सहायता करने पर, अगर आपको लगता है कहीं न कहीं में कहे गए किसी न किसी बिंदु में मेरी जिंदगी आती है, मेरी लाइफ आती है, मुझे माफी की जरूरत है, मुझे क्षमा की जरूरत है, आइए हम प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रिय पिता परमेश्वर, संदेश को सुनने वाले समस्त लोगों के लिए हम प्रार्थना करते पिता, चाहे देश के भागों में से हो, विदेशों में से हो, परमेश्वर हर एक की जिंदगी में तो कार्य पिता, इन कहे गए पापों से बचे रहने के लिए हर एक की तो सहायता कर, हर एक की तो मदद कर मेरे पिता। तेरे लिए हर एक को जीने के लिए तो सहायता कर, सबकी तो मदद कर परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते पिता, आने वाले दिनों में तेरे वचन के आधार पर जीने के लिए हर एक की तो सहायता कर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना तूने सुनी, धन्यवाद हो। यीशु के नाम से मैं दुआ मांगते हैं, आमीन। प्रभु इन वचनों से आपको आशीष दे। एक और बार मुझे इस चैनल में इनवाइट करने के लिए एक और बार मैं धन्यवाद देता हूं, और विशेष तौर पे भाई सैमुअल के लिए धन्यवाद देता हूं। प्रभु आपके एफर्ट्स को आशीष देने पाए, आपके सारे मेहनत को परमेश्वर आशीष देने पाए। प्रभु इन वचनों से आप सबको धन्य करने पाए।